नमस्कार बच्चों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिलेबस जो 6 क्लास का मैथ का सिलेबस है इसके बारे में बताऊंगा। क्लास 6 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, सारा कुछ इसमें मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। देखिए क्लास 6 में कितने चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें जो क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर है वो पैटर्न इन मैथमेटिक्स है। ठीक है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो दिया हुआ है। जैसे पैटर्न इन मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, व्हाट इज मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, पैटर्न इन नंबर पढ़ना है, नंबर की जो पैटर्न आता है वो पढ़ना है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसिंग, तो नंबर का विजुअलाइजिंग करना है के बारे में पढ़ना है, और उसका सीक्वेंसिंग कैसे कैसे बनेगा, तो क्या क्या सीक्वेंस होता है वो सारे कुछ इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर रिलेशनशिप अमंग द नंबर सीक्वेंस, जो नंबर सीक्वेंस बनता है उसमें क्या रिलेशनशिप बिटवीन होता है, दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं वो सारे पढ़ना है। पैटर्न इन शेप, जो नंबर है और शेप्स के बारे में पढ़ना है। नंबर पैटर्न इन शेप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कनेक्टिंग नंबर सीक्वेंस एंड द शेप, दोनों को कनेक्ट करके भी पढ़ना है। ठीक है, तो एक चैप्टर में कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक को कवर किया गया है। पैटर्न मैथमेटिक्स में व्हाट इज इन मैथमेटिक्स, पैटर्न इन नंबर, फिर विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंस, पैटर्न इन शेप एंड कनेक्टिंग नंबर सीक्वेंस एंड शेप। ठीक है, चलिए दूसरा बताता हूँ। दूसरा चैप्टर में क्या है कि लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर क्या है, लाइन और एंगल्स, उसमें क्या क्या है, पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर लाइन के बारे में पढ़ना है, लाइन और लाइन सेगमेंट, फिर रे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर एंगल्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, जो एंगल्स होता है क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कंपेयरिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंगल्स के बेसिक्स। फिर मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, तो एंगल्स कैसे बनते हैं, जो आर्म्स के बीच में जो एंगल बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल, इस टाइप के जो भी एंगल बनते हैं इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर डी के थ्रू मेजर करना है, एंगल कितनी डिग्री का एंगल है ये मेजर करना है, इसमें कंक्लूड है। और उसके बाद ड्राइंग, एंगल बनाने के बारे में भी बताया जाएगा इस बारे में। ठीक है, लाइन के बारे में बताया जाएगा, लाइन पढ़ना है, फिर एंगल्स बनना है। लाइंस के बारे में सारे पढ़ना है, फिर एंगल्स के बारे में कैसे उसको बनाते हैं, कैसे मेजर करते हैं, और किसको कौन सा एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए पैटर्न और नंबर लाइंस, नंबर लाइंस पे जो पैटर्न बनता है वो जो नंबर होता है, पैटर्न लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे वो सारे इसमें कवर होते हैं। फिर प्लेइंग विथ डिजिट्स आते हैं। ठीक है, प्लेइंग विथ डिजिट्स के साथ कैसे प्ले किया जाता है, कैसे प्लेइंग खेलना है, इस बारे में बताया जाता है। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस टाइप के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्या है, प्लेंड्रोमिक पैटर्न है, ये एक टाइप के खेल होता है, प्लेंड्रोमिक पैटर्न्स, इसके बारे में सीखना है। फिर कैप्रिकर नंबर सीखना है। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर के नंबर पैटर्न सीखना है। क्लॉक मतलब कितने बजते हैं, मतलब जो वॉच के टाइमिंग होता है, टाइम के बारे में पूरा पढ़ना है, और उसके सीक्वेंसिंग पढ़ना है पूरा। फिर ठीक है, फिर नंबर जो कैलेंडर का नंबर होता है उसके पैटर्न के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी इसमें आता है, थोड़ा सा नंबर का जो प्ले होता है उस मेंटल मैथ स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर नंबर गेम एंड एस्टिमेशंस के बारे में पढ़ना है, कि एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो उसका एस्टिमेट की वैल्यू क्या होगा, अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं इसको, एस्टिमेशन वैल्यू निकालते हैं उसका। ठीक है, फिर उसके बारे में कोलाज एंड कंजेक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे जो क्लास 7 है उसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें सिर्फ इंट्रो लेवल का थोड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 है डेटा हैंडलिंग है ना, प्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और हैंडल कैसे किया जाता है, वो सारे चीज़ के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कलेक्टिंग ऑफ एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइज सॉर्ट कैसे किया जाता है, अरेंज कैसे किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं।
फिर इंटरप्रेटिंग पिक्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग एंड एनालाइज बार ग्राफ, बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि डेटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राफी भी रिप्रेजेंटेशन का ही होता है पार्ट, कि डाटा कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, तो उसको रिप्रेजेंट मतलब डिस्प्ले कैसे करेंगे, पिक्टोग्राफी के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे या फिर बार ग्राफ के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। और आर्टिस्ट एंड एस्थेटिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक टाइप के ग्राफ तो लाइन ग्राफ के टाइप में होता है, या फिर जो पिक्टोग्राफी और बार ग्राफ दोनों मिक्स होता है, इस टाइप के हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, 5वां चैप्टर है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम के बारे में क्या क्या आता है, जैसे कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी आता है इसके पार्ट। फिर प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या क्या होता है, उसके साथ पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके सारे तरीके पढ़ेंगे। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, 1 तो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंगेजिंग लॉजिक थ्रू नंबर गेम्स, उसमें फिर लॉजिक आएगा, फिर चेक किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसमें बताना होता है कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा, 9 से 10 से 11 से, इस टाइप से हम उसका टेस्टिंग लेते हैं, लॉजिकल थ्रू टेस्ट होता है, ठीक है। फिर चैप्टर 6 में क्या है, पैरामीटर और एरिया है, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे, अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे बाउंड्री को हम पैरामीटर बोलते हैं, तो ये इस टाइप के पूरे जो भी शेप होता है, जैसे रेक्टेंगल्स हो जाते हैं, ट्रायंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, और भी सारे शेप होते हैं, उसके पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका एरिया भी निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, उसके सारे एरिया का और पैरामीटर निकालने की पूरा इसमें चैप्टर किया जाएगा। फिर उसके बाद है अप्लाइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो एरिया होता है उसके कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ बताएंगे उसमें, ठीक है। फिर रियल टाइम एग्जांपल्स एंड मेजरिंग द स्पेस, ठीक है। फिर एग्जांपल्स, बहुत सारा इसमें एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, इस टाइप के सारे उसमें रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 आ जाता है, चैप्टर 7 में क्या क्या कवर हो जाता है, फ्रैक्शन है चैप्टर 7, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ द होल नंबर, होल नंबर के जो पार्ट है फ्रैक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लॉटिंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, एक छोटे फ्रैक्शन से बड़े फ्रैक्शन में सेम वैल्यू जो सेम होता है और फ्रैक्शन डिफरेंट होता है, तो वैल्यू बड़ी इम्प्रूव करके या लार्जेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म उसी बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक फ्रैक्शन इसी में आ जाता है, फिर कंपेयरिंग फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर कंपेयरिंग फ्रैक्शन, अरेंजिंग भी इसी में पढ़ेंगे, पूरा अरेंज कैसे किया जाता है, कंपेयरिंग, अरेंजिंग, इस टाइप के सारे फ्रैक्शन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर जिसको ग्रेटर देन लेस देन पढ़ते हैं, अरेंजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इसी में आ जाता है सारे, ठीक है। उसके बाद एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है और डिवीजन बच जाता है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 7th में जैसे जाएंगे तो इसमें इस सारे के साथ साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, चैप्टर 8 है प्लेइंग विद द कंस्ट्रक्शंस, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, हैंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और शेप बनाना पड़ता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल्स, इस टाइप के शेप बनाना होता है। कंपास के थ्रू, रूलर के थ्रू, मेजर टूल के थ्रू, सारे जो भी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज हम बताते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 आता है सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक एंड शेप रिलेशनशिप, सिमेट्री एंड इट्स फीचर, डेवलपिंग विजुअल
तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट ये 10वां चैप्टर होता है, लास्ट चैप्टर है द अदर साइड्स ऑफ जीरो। जीरो के अदर साइड्स क्या क्या होते हैं, वो एक साइड तो पता है आपको, जीरो को जो राइट साइड होता है वो आपको पता होगा, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, वो सब पता होता है। मगर अदर साइड्स मतलब लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, ये 1 2 3 4 5 6 चलता रहता है, ये पता है। मगर इसके बाद भी होता है तो 1 2 -1 -2 -3 इस तरह की चीज़ चलते हैं, तो ये बारे में नहीं पता होता है। तो ये इसमें क्लास 6 में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। 0 के लेफ्ट साइड में भी नंबर चलता है जिसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं, या ये एक इंटीजर का पार्ट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इसका पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डिटेल, रियल टाइम वर्ड्स, कंटेक्स्ट, सारे डिटेल इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करना है क्लास 6 में। फिर उसके बाद हम जो एग्ज़ाम होते हैं उसके यूनिट वाइज जो टेस्ट होता है मार्क्स 80 मार्क्स का, उसका हम देख लेते हैं। यूनिट 3 में होता है जैसे तो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। नंबर सिस्टम जो मैंने पहले चैप्टर है वो अर्थमेटिक इसमें आता है, ठीक है। जैसे इसमें आता है नोइंग नंबर होता है, होल नंबर होता है, प्लेइंग विथ नंबर, इंटीजर, इस टाइप सारा चीज़ कवर किया जाता है। ये 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितने मार्क्स आता है, 20 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है दूसरा कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। जो फ्रैक्शन वाला जो है उस वाले से चैप्टर से आता है क्वेश्चन। इसमें फ्रैक्शन का एडिशन भी आ सकता है, अरेंजिंग आ सकता है, ग्रेटर देन लेस देन आता है, कंपेयरिंग आता है, ऑर्डर आता है, कुछ भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल सेम होता है। तो इस चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर ज्योमेट्री एंड शेप्स के बारे में पता है। इसमें बेसिक ज्योमेट्री, आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, एलिमेंट्री शेप्स एंड सिमेट्री सारी पूछा जाता है, जिससे 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मेंसुरेशन जो पैरामीटर और एरिया वाला जो पार्ट है, चैप्टर है, उससे पूछा जाता है। मेंसुरेशन से एरिया और पैरामीटर के, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर डेटा हैंडलिंग वाला जो हमने बताया अभी पिछले चैप्टर में था, डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, उससे और अलजेब्रा, डेटा हैंडलिंग एंड अलजेब्रा से 10 नंबर का आता है। रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सब जो भी बाकी जो बच जाता है अलजेब्रा की, ये भी अलजेब्रा की पार्ट है। तो अलजेब्रा रेशियो से जो फ्रैक्शन के पार्ट में आता है, थोड़ा सा जो बच जाता है प्रैक्टिकल में, तो उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता था। जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आता है उससे 8 नंबर का आता है, ठीक है। जो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, जो डिफरेंट चैप्टर के हिसाब से आते हैं। जिसमें ये चैप्टर कवर है, उसके टॉपिक भी है। जो चैप्टर है यूनिट 3 में, और उसके बाद चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक है वो सारे हमने लिख रखे हैं, ठीक है। चलिए, फिर 2 टर्म्स के एग्जाम होता है, हाफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स। फर्स्ट टर्म में क्या क्या आता है, सेकंड टर्म में क्या आता है, वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म इसका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, लाइन एंगल्स, नंबर प्ले और डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। ये जो चैप्टर्स होते हैं ये फर्स्ट हाफ में आते हैं, और फर्स्ट टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म में प्राइम टाइम्स, पैरामीटर, एरिया, फ्रैक्शंस, प्लेइंग, कंस्ट्रक्शन, सिमेट्रिक और अदर साइड ऑफ जीरो, ये सारे जो है टर्म 2 में आता है, ठीक है। एनुअल एग्जाम इसका होता है, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली देखिए, पैटर्न इन मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स का आता है, लाइन एंगल्स में 10 मार्क्स का आता है, नंबर प्ले में 15 मार्क्स का आता है, और डेटा हैंडलिंग में भी 15 मार्क्स का आता है। सेम अगर इसके सेकेंड एनुअल एग्जाम में देखेंगे तो प्राइम नंबर से 10 मार्क्स का आता है, पैरामीटर और एरिया से 10 मार्क्स का आता है, फ्रैक्शन से 12 मार्क्स का आता है, प्लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन से 8 मार्क्स का आता है, जीरो अदर साइड से 10 मार्क्स का आता है। इस टाइप से आता है। ये अप्रॉक्स है, इसमें से ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द 80 to 90% यही सब आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के बारे में अगर कुछ कमेंट है, आपके ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।